ही बाहर भी समाज के शत्रु हैं, देश के शत्रु हैं, उनको भी खत्म करना है, इसका संकल्प लेना है। मैकाले शिक्षा पद्धति है ये, वो निश्चित रूप से इस सनातन धर्म को तोड़ने का काम कर रही है। लेकिन सनातन इतना गहरा है कि जब हम इसके अंदर जब जाएंगे, जब हम इसको जानेंगे, तो हमें पता चलेगा कि सनातन वास्तविकता में क्या चीज़ है। हम अभी सिर्फ इसे राजनीतिक प्रोपोगेंडा समझ लेते हैं, लेकिन सनातन एक बहुत गहरी चीज है, इसे हमें समझना चाहिए कि भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। सनातन का, भारत का और विश्व गुरु का काफी गहरा संबंध है, ये आज के युवा धीरे धीरे समझ रहे हैं। जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। हमें सरकार वो चाहिए जो अगर पहले पाकिस्तान मारता था तो हम विदेशों में जाकर गिड़गिड़ाते थे, नहीं। और आज अगर पाकिस्तान अगर एक गोली चलाता है तो हम जा कर के उसका पूरे धजिया उड़ाकर आ जाते हैं। हमें वो सरकार चाहिए जो ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। हमें वो सरकार चाहिए, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है तो वहाँ पर हमारे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट अगर तिरंगा बता देते हैं तो उनको सुरक्षित हमारे देश में पहुँचाया जाता है। हमें ऐसी सशक्त सरकार चाहिए। आप मध्य प्रदेश में किसको लाना चाहेंगे? बीजेपी को। आप मध्य प्रदेश में किसको लाना चाहेंगे? बीजेपी। मामा जी, मामा जी। जी, हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करे। और हम देख चुके हैं कि पहले 20 साल पहले जो मध्य प्रदेश में जो माहौल था, और अब आज महिलाएं हर तरफ से अग्रसर हो रही है, बढ़ रही है, अपने कार्य कर रही है और सशक्त हो रही है। तो आप समझ जाते हैं हमें कैसी सरकार चाहिए। उनसे जानेंगे, आप मध्य प्रदेश में किसको चाहते हैं? विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मैं तो बोलता क्या है बहन। मध्य प्रदेश में किसको लाना चाहते हैं, किसको पसंद करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे हम। आप मध्य प्रदेश में किसको लाना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी। कि आप मध्य प्रदेश में किसको लाना चाहते हैं? बीजेपी। क्यों बीजेपी ही क्यों? बीजेपी से विकास होता है। विजयादशमी की समस्त देशवासियों को दांगी लाइव चैनल की ओर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो पर्व है, धर्म की अधर्म पर विजय का दिवस है, सत्य की असत्य पर विजय का दिवस है, इसीलिए यहाँ हम आए हैं। विजयादशमी के पावन पर्व पर हमारे साथ में आचार्य राम स्वरूप जी ब्रह्मचारी उपस्थित है। मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, और आज विजयादशमी है तो सबको शुभकामनाएं, बधाई प्रेषित करता हूँ। साथ ही देश के लोगों को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि विजयादशमी पर केवल रावण के पुतलों को न जलाएं, बल्कि हमारे भी और बाहर भी कुछ तरह के रावण हैं। हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर रूपी रावण बैठे हैं, उनका उनका भी खात्मा करना है। साथ ही बाहर भी समाज के शत्रु हैं, देश के शत्रु हैं, उनको भी खत्म करना है, इसका संकल्प लेना है। तो इन्हीं संकल्पों को लेते हुए ऐसे रावणों का संहार करना है। मैं पुनः विजयादशमी की बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे समस्त देशवासियों को विजयादशमी के अवसर पर? मैं ये बोलना चाहूँगा कि देश के अंदर जो अभी माहौल चल रहा है सनातन का, अपने अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाएं, वह शिक्षित बनाएं, संस्कारवान बनाएं, ताकि आगे भविष्य में आपकी सेवा भी वो कर सके। नहीं तो आज की जो हम CBSE वगैरह जो भी विदेशी नीतियाँ हिंदुस्तान में हावी हो गई है, उसका परिणाम यह है कि कई अपने अपने घर से वृद्धजन वृद्ध आश्रम में चल रहे हैं। जब ये लक्ष्य पूरा होगा, वृद्ध आश्रम से अपने माँ बाप अपने बच्चों को अगर हिंदी मीडियम स्कूल पढ़ाएंगे, संस्कारवान बनाएंगे, गुरु चरणों में आशीर्वाद देंगे, आश्रमों में भेजेंगे शिक्षा के लिए, तो उनको वरिष्ठ बुजुर्गता में भी उनके बालक उनका सम्मान देंगे। नहीं तो आने वाली पीढ़ी अभी उनके माता पिता का बिल्कुल भी सम्मान नहीं कर रही है। और हिंदुस्तान देश सनातन धर्म का देश है, और सनातन जब भी जीवित रहेगा जब अपने अपने माता पिता अपने बच्चों को हिंदी मीडियम स्कूल में, संस्कृत के जो जितने महाविद्यालय है उनमें पढ़ाएंगे। धन्यवाद। असत्य पे सत्य की जो जीत का पर्व है, तो निश्चित रूप से जो मैकाले शिक्षा पद्धति है ये, वो निश्चित रूप से इस सनातन धर्म को तोड़ने का काम कर रही है। और उस रूप में इस पर्व को हम जोड़ सकते हैं कि जो असत्य शिक्षा पद्धति जो हमें पढ़ाई जा रही है, उसको छोड़कर हम सत्य शिक्षा पद्धति जो हमारे गुरुकुल की परंपरा रही है, उस गुरुकुल की परंपरा पर हमको अग्रसर होना चाहिए। निश्चित रूप से जो आज हिंदुत्व समिति के जो मुख्य वक्ता थे गुरु स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी, वो राम स्वरूप जी ब्रह्मचारी जी, उन्होंने भी यही कहा है कि हमें सनातन धर्म को बढ़ाना है। लोग
नष्ट करने का काम कर रहे हैं। तो उस सनातन धर्म को अगर जीवित रखना है तो अपने बच्चों को उन हिंदी मीडियम में जो संस्कृत गुरुकुल है उनमें ही पढ़ाना होगा। हमारे साथ और भैया उपस्थित है। भैया क्या करते हैं वैसे आप? मेरी साड़ी की शॉप है। आप क्या कहना चाहेंगे? आप यंग जनरेशन है, बिल्कुल, पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। शांति की अगर खोज कर रहा है तो वहाँ वो सिर्फ हमारे यहाँ भारत में ही संभव है। और मैं यहाँ के भारत के युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि वे ज़्यादा से ज़्यादा सनातन को समझें। हम कुछ तो भी मुंह उठा करके तर्क वितर्क करने लग जाते हैं, लेकिन सनातन इतना गहरा है कि जब हम इसके अंदर जब जाएंगे, जब हम इसको जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि सनातन वास्तविकता में क्या चीज़ है। हम अभी सिर्फ इसे राजनीतिक प्रोपोगेंडा समझ लेते हैं, लेकिन सनातन एक बहुत गहरी चीज़ है, इसे हमें समझना चाहिए। आज का यूथ सनातन की ओर आ रहा है और पुनः वापस जब सनातन को हम समझ रहे हैं तो हम खुद देख रहे हैं कि भारत विश्व गुरु की ओर अग्रसर हो रहा है। सनातन का, भारत का और विश्व गुरु का काफ़ी गहरा संबंध है, ये आज के युवा धीरे धीरे समझ रहे हैं। जैसे कि आपने एक राजनीति शब्द यूज़ किया है यहाँ पे, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि जैसे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, आप विजय घोष किसका देखना चाहेंगे? क्योंकि आज विजयादशमी है तो विजय घोष का तो होनी ही चाहिए। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा सवाल है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। हमें सरकार वो चाहिए जो अगर पहले पाकिस्तान मारता था तो हम विदेशों में जाकर गिड़गिड़ाते थे, नहीं। और आज अगर पाकिस्तान अगर एक गोली चलाता है तो हम जा कर के उसका पूरे धजिया उड़ा कर आ जाते हैं। हमें वो सरकार चाहिए जो ईंट का जवाब पत्थर से दे सके। हमें वो सरकार चाहिए, जब रूस और यूक्रेन का युद्ध होता है तो वहाँ पर हमारे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, वो स्टूडेंट अगर तिरंगा बता देते हैं तो उनको सुरक्षित हमारे देश में पहुँचाया जाता है। हमें ऐसी सशक्त सरकार चाहिए। बिल्कुल, यहाँ की पब्लिक से जानेंगे, आप मध्य प्रदेश में किसको लाना चाहेंगे? बीजेपी को। बीजेपी क्यों लाना चाहेंगे? कोई काम अच्छा करा उन्होंने। आप मध्य प्रदेश में किसको लाना चाहेंगे? बीजेपी। मामा जी मामा जी ने क्या काम किया इसको लाना? विकास ही बहुत करा है। क्या विकास किया है? वो तो जनता देख रही है, सबको पता है क्या विकास करा क्या नहीं करा है। और भी आगे पब्लिक से जानेंगे या मध्य प्रदेश में वो किसे चाहती हैं? जी, हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए प्रेरित करे। और हम देख चुके हैं कि पहले 20 साल पहले जो मध्य प्रदेश में जो माहौल था और अब आज महिलाएं हर तरफ से अग्रसर हो रही है, बढ़ रही हैं, अपने कार्य कर रही है और सशक्त हो रही है। तो आप समझ जाते हैं कि हमें कैसी सरकार चाहिए। उनसे जानेंगे, आप मध्य प्रदेश में किसको चाहते हैं? विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। मैं तो बोलता क्या है बेन? मध्य प्रदेश में किसको लाना चाहते हैं, किसको पसंद करते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे हम। भारतीय जनता पार्टी क्यों? जनता के हित में, विकास के हित में और इस देश के हित में भारतीय जनता पार्टी को लाना चाहते हैं। साथ में और भी यहाँ पे उपस्थित है। आप मध्य प्रदेश में किसको लाना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ही क्यों? विकास देख लो ना, आप 20 सालों में विकास किया है, विकास के नाम पर ही वोट मिलेंगे। महिलाओं से भी पूछेंगे यहाँ पे जो उपस्थित है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आप मध्य प्रदेश में किसको लाना चाहते हैं? बीजेपी। क्यों बीजेपी ही क्यों? बीजेपी से विकास होता है। आप ऐसा क्या विकास किया बीजेपी ने जो आप बीजेपी को ही लाना चाहते हैं? वो हिंदुओं की रक्षा करते हैं इसलिए।